दोस्तों, राइजिंग भारत में मैं एडवोकेट राजीव लोचन फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जिस विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वो है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री बनना क्यों जरूरी है। सबसे पहली बात कि जिस तरीके से यूपी इलेक्शन अब कुछ दिनों में होने वाला है, और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ये पब्लिक है, सब जानती है, और पिछले 5-7 सालों में जिस तरह से डिजिटल मीडिया में ट्रांजिशन होया है, जिस तरह से हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन क्रांति हुई है, जिसको हम सूचना क्रांति भी कह सकते हैं, कि ज़मीनी लेवल पे आपको कहीं भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो मैं इस इलेक्शन में, नेचुरल बात है कि जब आप, ये सवाल उठता है कि योगी आदित्यनाथ जिन्होंने 5 साल जो है यूपी के मुख्यमंत्री रहे और अब दूसरे बार जो है वो टर्म में जाने के लिए चुनाव में जा रहे हैं, पर मैं यहाँ पे जिन बिंदुओं को आपके सामने लाना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ का दोबारा मुख्यमंत्री बनना क्यों ज़रूरी है, उसके मैं इन 5 बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करूँगा। जो सबसे पहला बिंदु है वह है जिसका नारा योगी आदित्यनाथ ने दिया था कि वो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं, और पिछले 5 वर्षों में ये देखा गया कि उस दिशा में उन्होंने जी तोड़ मेहनत करी है। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो कम से कम मुझे लगता है कि 14 से 18 घंटे काम करता है, बेगर छुट्टी लिए काम करता है, बेगर थके काम करता है, बेगर रुके काम करता है। तो योगी आदित्यनाथ में एक ऐसी प्रतिभा दिखाई दी, ऐसी मुख्यमंत्री की प्रतिभा दिखाई देती है कि वह अपने 100% डेडिकेशन के साथ, एक प्रतिज्ञा के साथ जो है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं। यह एक पहला बिंदु है। दूसरा, सुशासन। जब मैं सुशासन की बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश में अगर पिछले 20-30 साल या 40 साल की राजनीति देखी जाए तो वहां की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बड़ा ही चैलेंजिंग रहा, और कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व, या कई बार ऐसा लगता था कि गुंडा तत्व का एक सेफ होम है, जहां पे ऐसा होता है कि कई स्टेटों से ऐसे हुए कि जो क्रिमिनल्स हैं वो क्राइम करके आसानी से यूपी में छिप सकते हैं। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ जी जो है मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले ये वार्निंग दिया कि अगर आपको गुंडाई करना है तो आप कृपया उत्तर प्रदेश छोड़ दें, अदरवाइज आप उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। और जिसका नतीजा हुआ कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पे अपनी पकड़ बनाई, ब्यूरोक्रेट्स को, पुलिस को, उसमें एक क्रांतिकारी रिफॉर्म लाया, और हजारों गुंडों को पकड़ा गया, जेल में डाला गया, और समाज में ये मैसेज दिया गया कि अगर आप लॉ एंड ऑर्डर से खेलने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई नहीं बचा सकता, और आपको ऐसी सजा दी जाएगी जिसके परिणाम आपको लंबे समय तक भुगतने रहेंगे। तो कहीं ना कहीं सुशासन करके दिखाया। तीसरा तीसरा जो सबसे अहम बिंदु है कि करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन।
जब हम करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर सकते हैं, और करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन वही दे सकता है जो न्याय संगत हो, जिसमें गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत हो। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उन्होंने न्याय संगत निर्णय लिए, और कई बार अपनी पार्टी के लोगों के विरुद्ध भी निर्णय लिए अगर वो गलत करते हुए पाए गए। तो उन्होंने किसी का तुष्टीकरण नहीं किया, किसी भी वर्ग विशेष का। गलत को गलत और सही को सही कहा, और करप्शन फ्री। क्योंकि श्री योगी आदित्यनाथ ने जो अंत्योदय की जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि जो सरकारी योजनाओं का लाभ पंक्ति में अंतिम कतार में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे, और उस कोशिश में वो सफल हुए। चाहे वो घर घर सिलेंडर बंटवाने की बात हो, कोरोना काल के दौरान राशन बंटवाने की बात हो, चाहे कोरोना मैनेजमेंट की बात हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस की बात हो, चाहे प्रवासी लोगों का वापस स्टेट में आने की बात हो, हर दिशा में उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन के साथ दिखाया कि यस, उनमें क्षमता है राज्य को उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश बनाने की। तो जो तीसरा है, जो करप्शन फ्री, और जहां किसी भी तरह को भ्रष्टाचार को उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैसेट्स है कि योगी के निर्णय लेने की क्षमता। लीडरशिप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जाती है कि लीडर हु नोज द वे गोज द वे एंड शोज द वे। कि जो नेता है उसको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, और वो खुद को खुद पे करके दिखाने की क्षमता होनी चाहिए। तो यहाँ पे योगी आदित्यनाथ में जो निर्णय लेने की क्षमता है वह अभूतपूर्व है, क्योंकि किसी भी लीडर का डिसाइसिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके निर्णय पे पूरा स्टेट टिका हुआ है। और इसी छवि के कारण उन्होंने समय पे निर्णय लिए, और उस निर्णय की वजह से जो है आज उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पे चल पड़ा है। तो इस 5 साल के कार्यकाल में जो सबसे अंतिम बिंदु, जो 5वीं बिंदु मैं कहना चाहूंगा कि इस 5 साल के कार्यकाल में योगी जी ने जो नींव रखी है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि शायद पहले जो है पूरे यूपी में 13 या 15 मेडिकल कॉलेज होते थे। आज जो है करीब करीब 5 साल के अंदर में उन्होंने शायद टोटल संख्या जो है 59 या 60 मेडिकल कॉलेज हो गए। तो अगर आपको देखा जाए कि 5 साल के कार्यकाल में 40 वर्किंग मेडिकल कॉलेज स्टार्ट करवा देना, ये बहुत बड़ी बात है। पूरे यूपी में सड़कों का जाल बिछा देना, ये बहुत बड़ी बात है। पांच वर्किंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 4 शहरों में मेट्रो। तो जिस तरह की फाउंडेशन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो है बेसिकली अब यूपी दूसरे स्थान पे आ गया है। तो जो फाउंडेशन, जो न्यू, क्योंकि देखिए सबसे मुख्य बात यह है कि अगर ये जर्नी है, ये कोई मैजिक बटन नहीं है कि आप बटन दबाएंगे और जो है आप उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश बन जाएंगे। जो व्यवस्था पिछले 40 साल में जो उन्हें विरासत में मिली, उन व्यवस्थाओं को बदलने में समय लगता है, लेकिन वो बदलाव विजिबल है, वो दिखाई दे रहा है।
मैं अपना अनुभव आपसे शेयर करना चाहूँगा कि यूपी जैसे स्टेट में अगर आप अभी रात के 12 या 1 बजे ट्रैवल कर रहे हैं और अगर गांव के नुक्कड़ पे अगर आपको पुलिस हर गांव के नुक्कड़ पे खड़ा मिलता है, तो ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही करवा सकते हैं। खड़ा मतलब खड़ा, ऐसा नहीं कि कुर्सी पे बैठे हुए। तो इस तरह की जो चेंज आए हैं, जो विजिबल चेंज है, जो जमीन पे दिखाई दे रहा है, तो अगर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है और जो फाउंडेशन जो नींव है रखी है, उस नींव पे अगर आप मकान को देखना चाहते हैं और अगर उत्तर प्रदेश को अगर आप उत्तम प्रदेश बनते हुए देखना चाहते हैं, तो योगी आदित्यनाथ को दोबारा यूपी का मुख्यमंत्री बनना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।